जय मूल्यवासी साथियों, भोजन अवकाश के बाद में दूसरा जो प्रबोधन या तो जागरण माना जाएगा और विषय पर के समाज के साथ में होने वाले अन्याय अत्याचार और उसका समाधान क्या है। साथियों, आज जो हम समूह में इकट्ठे हुए, हमारे लिए ये दिन एक ऐतिहासिक दिन के रूप में हम इकट्ठा हुए। माननीय दिवंगत देवजी भाई महेश्वरी जो हमारे समाज के एक रत्न माने जाए, बहुमूल्य इंसान माने जाए, उनकी जो क्रांतिकारी गाथा, छोटी उम्र में जो उन्होंने समाज के प्रति जो क्रेडिट कमाई हुई थी, इज्जत कमाई हुई थी, सुबह से लेके हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, परिवार के साथ जुड़े हुए लोग, सभी ने जो बातें बताई और निजी तौर पे मेरा भी इतना परिचय था। माननीय देवजी भाई लास्ट समय कोरोना से पहले एक दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम यही जगह पे अंदर हॉल में रखा गया था, तब उन्होंने मुझे साल उठाकर बहुमान किया था और 15,000 की जो सहयोग राशि जन आंदोलन के लिए उनकी हाजिरी में संगठन को उपस्थित किया था। सारी बातें 25 तारीख सितंबर की गत 25 तारीख से मुझे शाम को ये दुखद जानकारी मिली। तब से मैं कच्छ के कार्यकर्ता परिवार के साथ, हमारे एडवोकेट के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं। इस बार भी जो ऐतिहासिक घटना में हम शरीक हुए हैं और आप कच्छ संगठन के कार्यकर्ता, समाज के कार्यकर्ता, धार्मिक लेवल के जो कार्यकर्ता माननीय बावन बेसराम को यहाँ आमंत्रित करना चाहते थे। आपकी बात मैंने साहब को पहुंचाई थी, मगर आप सब जानते हो कि संगठन में और समाज में राष्ट्रीय अध्यक्ष की कितनी एक एक मिनट अपने लिए बहुमूल्य है और उनका शेड्यूल गुजरात में इस तारीख में मेरा आना संभव नहीं है, मगर मेरा मैसेज समाज को, परिवार को लेके मैं मेरा माननीय विलास खराज साहब को भेज रहा हूं। वो आपके साथ में आएंगे, उनसे भी बातें हमें सुननी है। जो परिप्रेक्ष्य में परिवार के साथ में अचानक आई हुई जो घटना और उस परिवार को उस परिस्थिति में कैसे बाहर निकलना होता है, मैं धन्यवाद करता हूं। मैं गौरव और एक अद्भुत, मेरी बोली में मैं मनीषा बहन को इतनी इज्जत से देखता हूं और उन्होंने जब डटकर जो मुकाबला किया, अकेली महिला, 4 दिन तक पुलिस प्रशासन उनकी बात ना सुने, समाज का सपोर्ट भी था, मगर उस गत साल की मेरी नजर में वो जो चित्र आ रहा है तो कभी नहीं देखा गया मेरा इस संगठन में जितना मेरा शरीक और जो सहभाग रहा है कि ऐसी मजबूत लीडर और महिला के तौर पे घर में हुई घटना को एक जबरदस्त तरीके से उसने वहां से जो समाज को प्रेरित करके आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित करने का जो जजमेंट उनका था वो सराहनीय। और इस प्रसंग पे हम यही कहना चाहते हैं कि भाई अन्याय अत्याचार क्यों हो रहा है। अन्याय अत्याचार जब हमारे महापुरुष थे, भूतकाल में हम जाते हैं तो तब से लेके अन्याय अत्याचार इस देश में, इस बनी हुई व्यवस्था हमारे साथ में ये व्यवहार करती रहती है। तो समाज को यही समझना है कि भाई कौन सी व्यवस्था है और व्यवस्था में हमें किस तरह से उन्होंने एक कैद में
पकड़ के रखा है। देवजी भाई कोई गैर कानूनी काम नहीं करते थे। प्रतिष्ठा धराने वाले वो इंसान थे, इज्जतदार उनका एक प्रोफेशन था। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या देवजी भाई के साथ हुआ फिर समाप्त हो गया? निरंतर हमारे साथ में गैर बराबरी वाला व्यवहार, अपमान करने वाला व्यवहार और मनोबल गिराने वाला, यहां तक कि दुश्मन जब देखता है कि खतरा गांव तक घर तक आ गया है, तो पूर्व में भी ऐसा होता था कि हमारे जो मजबूत लीड करने वाले, नेतृत्व करने वाले लोगों का अपमान, चरित्र हनन करके आखिर में उनकी हत्या भी की जाती है। वो नमूना हमारे सामने पेश है। हमें क्या करना होगा? ऐसा क्यों निरंतर हो रहा है? बाबा साहब के समय में भी हमने देखा, हमारे महापुरुषों का आंदोलन देखते हुए, जीवन चरित्र देखते हैं, तो हमारे साथ में ऐसा क्यों होता है? हम इस वर्तमान में ये कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं कि हमारा समाज जो बुद्धिजीवी वर्ग, एकेडमिक जो नॉलेज वाला बना है, मगर वो रियल में समाज की परिस्थिति, समाज की व्याख्या में उसका आचरण नहीं होने का बहुत बड़ा कारण है। यूनिफॉर्मिटी, समान तरीके से उनकी सोच नहीं बनती। हमारा जो इतिहास है, जो गौरवशाली इतिहास है, उससे कटे हुए हैं। और समाज जब कटता है, विरासत से कटता है, तो वो प्रतिक्रिया या तो आंदोलन, जागरण करने के लिए उनके पास में मनोबल नहीं होता है। हमें जब तक अनुशासित तरीके के समाज को इकट्ठा करने का जो हुनर, हम देवजी भाई की आज श्रद्धांजलि स्मृति दिन के अवसर पर यही हमें प्रेरणा लेनी होगी। जब तक बुद्धिजीवी वर्ग और समाज को जो असामाजिक तत्व यार समाज को डाइवर्ट करके हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा को डाइवर्ट करना चाहता है, उनको हमें कंट्रोल करना होगा। कंट्रोल करने के लिए हमारी कार्यकर्ताओं की या तो संगठन के साथ में जुड़े हुए लोगों की एक सोच, एक मनोबल, एक एक छोटी छोटी बातों के ऊपर विश्लेषण और तर्क, लॉजिक के आधार पर हमारा एक कैरेक्टर तैयार करना होगा। और हम आज आए हैं तो परिवार के साथ, कच्छ डिस्ट्रिक्ट के साथ, संगठन पूरी लड़ाई के साथ में, सेंट्रल लेवल का हमारा संगठन, स्टेट लेवल का संगठन, पूरी जो भी जरूरत रहेगी तो परिवार के साथ है। और उनको जो भी जरूरत होगी, वो साहब का जो मैसेज है कि सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट तक भाई ये केस को लेकर जाना पड़े, तो हर तरह की हमारी तैयारी है। और हमारी तैयारी जो है अचूक, हम उसमें जीत हासिल करेंगे। जो काम करना है कि सिस्टम हमारे विरोध में है, सिस्टम व्यवस्था विरोध में है और उनको तब्दील करके हमें हमारा काम करना है, तो हमारा इतना बड़ा मनोबल होना चाहिए। और जो संगठन हमें अनुशासन सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है, जो समाज के लिए प्रतिबद्ध होकर समाज को किस तरह से तैयार किया जाए। समाज अपना जो ईमानदार है, गांव तक है, वो अपने साथ में जुड़ने के लिए तैयार है, काम करने के लिए तैयार है। थोड़ा थोड़ा पैसा, तो गांव गरीब हमारा समाज है, थोड़ा थोड़ा पैसा भी देने के लिए तैयार है। मगर हमारा जागरण, जो व्यवस्था हमारे अनुकूल नहीं है, उसको तब्दील करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए, उसको डैमेज करने के लिए हमें आज के दिन एक शपथ लेनी होगी, ताकत होगी, मजबूताई होगी, संगठन का अनुशासन होगा, तो हर तरह से दुश्मन जो भी हमारे साथ में प्रतिक्रिया वो छोड़ने वाला नहीं है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि दुश्मन की कैसी स्ट्रेटेजी है, और हमने समझदारी से अंदरों अंदर जो धार्मिक हमारे जो महंत या तो धार्मिक जो संत महात्मा को आगे करके हमारी जो संगठन की जो इज्जत बनी हुई है, संगठन की एक समाज में क्रेडिट बनी हुई, वो अप्रभावित करने के लिए उन्होंने जो सोशल मीडिया का उपयोग किया है, उनको भी ध्यान रखना है। हमें अंदरों अंदर को टकराव नहीं करना है। हमारा टारगेट हमारा दुश्मन होना चाहिए, और व्यवस्था में जो बना हुआ जो दुश्मन है
उनको पहचानना होगा, और पहचानने के बाद में हमारी जो स्ट्रेटेजी होगी, हम जो निर्धारित करते हैं, यहाँ के समाज ने जो निर्धारित किया है कि हमारा देवजी भाई का एक क्रांतिकारी स्तंभ होना चाहिए जिससे समाज को हर प्रतिदिन प्रेरित करने वाला हो। हमारा यहाँ का भवन का जो सोचा है, तो भुज में भी भवन बनाने के लिए संगठन साथ में है, समाज साथ में है, और इतनी जो निडरता और साहसिकता जो परिवार ने बताई हुई है उसके लिए हम सैल्यूट करते हैं। तो हमें ज्यादा सुनने के लिए माननीय मातंग जी है, विलास खरात जी है। इस मौके पर एक ही कहना चाहूंगा कि देवजी भाई को हम चाहते थे, हमारे दिलो दिमाग में उनकी छवि आज भी है, और उनके अधूरे काम पूरा करने के लिए हमें जो वो देकर गए हैं, जो भी परिस्थिति निर्माण हुई है, मगर उनको अथक हम प्रयास करेंगे। शहीदी का नाम हम हर एक गांव तक, गुजरात तक, ऑल इंडिया लेवल तक, घर घर तक पहुंचाएंगे, और पहुंचाने का मतलब है हम हमारी ताकत खड़ी करेंगे। और खड़ी करने के लिए आज जो हमारा जो स्मृति वार्षिक एक आज का दिन है, उसके लिए हम कटिबद्ध रहेंगे और कमिटेड रहेंगे। इस मौके पर मुझे आपने आमंत्रित किया, कच्छ की टीम ने जो आयोजन किया, माननीय अध्यक्षता करने के लिए विलास खरात जी उपस्थित थे, माननीय अनुभवी हमारे मातंग साहब हमारे साथ में उपस्थित थे, और जो सुबह से लेकर आज तक जो डिस्कशन हुई, जो चर्चा हुई, मैं गौरव महसूस करता हूं कि उनकी छोटी बेटी ने जो अंदर से कुछ भी तैयारी की है, मगर उनको स्टेज पे मम्मी ने कहा मुझे क्या आपको बोलना है, मगर अंदर से गहराई से जो बातें उसने एक नॉन स्टॉप इंग्लिश में जो बताई है, तो कितनी अंदर उनका एक आक्रोश छलकता था। हर बोलने वाला, माताजी हो, पिताजी हो, मनीषा बहन को सुनना है, मगर उनका कैरेक्टर जब गांधीनगर आए तब भी केशव भाई, हम आईजी ऑफिस में गए, सुनने वाले कोई नहीं, मैडम साथ में खुद एसपी के साथ में डिस्कशन डिबेट करके ऐसी मजबूत महिला संगठन तो नहीं देखी, और जो खुद अपने हक अधिकार के लिए और न्याय के लिए इतनी एक उत्तेजना बता रही थी। उस टाइम में मैं भी आईजी ऑफिस में गया था, और मैडम ने, केशव भाई, हमने डिस्कशन किया, अभी ये जो आरोपी है क्यों नहीं पकड़े गए, तो उससे दिखावा के लिए हमारे सामने फोन किया, यहाँ पीआई वालों को ये किया वो क्या, वो तो अभी हाजिर नहीं हुए और भागेड़ू है, सिर्फ एक ही को अभी पकड़ा हुआ है, मगर संगठन हमारा परिवार के साथ में है। यही एश्योरेंस इस मौके पर देना है कि संगठन जो भी परिस्थिति होगी, भविष्य के लिए, कानूनी लड़ाई के लिए हम आपके साथ हैं। आपका और सभी को, माननीय देवजी भाई को इस मौके पर श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं। आपने मेरी बात सुनी, धन्यवाद। जय मूल निवासी। धन्यवाद परमार साहब।